नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राहुल गांधी का मोदी सरनेम को लेकर के बयान, दूसरी तरफ वीर सावरकर को लेकर के दिया गया बयान अब उनको और फंसाता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने दरअसल वीर सावरकर पर जो बयान दिया है उस पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी के फेवर में शरद पवार ने भी मीटिंग की, सोनिया गांधी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ भी, और इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि लगातार जो बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस पार्टी अब वीर सावरकर पर कोई भी बयान देने से पहले सोचेगी और जो है बचना चाहेगी। लेकिन अब शरद पवार भी ये भूमिका समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर के बयान पर जो है वो कमजोर पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार ये महाविकास अघाड़ी टूट की कगार पर नजर आ रहा है, लेकिन इस तरीके से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र में, उससे साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि राहुल गांधी अपने बयान पर अड़े हुए हैं और वीर सावरकर को लेकर के वो अक्सर जो बयान देते रहते हैं उस पर अब भी नरमी नहीं बरत रहे हैं। तो शरद पवार की जो भूमिका है वो यहाँ पर काफी अहम हो जाती है। उन्होंने राहुल गांधी के लिए एक बयान भी दिया है जो सामने आया है। दरअसल उन्होंने क्या बयान दिया है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल इसके साथ ही नितिन गडकरी के यहाँ आवास पर मिलने के लिए पहुंचे थे शरद पवार, और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। भाजपा राहुल गांधी पर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगा रही है, वो उनके सम्मान में सावरकर गौरव यात्रा भी निकाल रही है। मैं सुझाव दूंगा कि इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि जो इस समय सत्ता में है वो देश को किस ओर ले जा रहा है। पवार ने कहा कि आज सावरकर राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये पुरानी चीज हो गई है। हमने सावरकर के बारे में कुछ बातें कही हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं है। मैं हिंदू महासभा के खिलाफ था, लेकिन दूसरा पक्ष भी है। हम सावरकर द्वारा देश की आजादी के लिए दिए गए बलिदान की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। तो सावरकर के दिए गए बलिदान की अनदेखी नहीं की जा सकती है, शरद पवार ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि करीब 32 साल पहले उन्होंने संसद में सावरकर के प्रगतिशील विचारों के बारे में बात की। पवार ने कहा कि सावरकर ने रत्नागिरी में मकान बनाया था और उसी के सामने छोटे से मंदिर का भी निर्माण कराया था। पवार ने यह भी कहा कि सावरकर ने मंदिर में पूजा की जिम्मेदारी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को दी थी। मेरा मानना है कि वो बहुत ही प्रगतिशाली व्यक्ति थे। तो लगातार शरद पवार की तरफ से वीर सावरकर की ने जो उपलब्धियां हासिल की और उनकी जो प्रमुखताएं थी वो बताई जा रही हैं शरद पवार की तरफ से, और वहीं राहुल गांधी के लिए उनकी क्या भूमिका है ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। शरद पवार का कहना है कि राहुल गांधी सावरकर पर दिए गए बयान से थोड़ा बचे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे नरम होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने भी सावरकर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछे थे, तो उस पर जो है प्रतिक्रिया सामने आई थी तमाम महाराष्ट्र में भी। तो अब इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है ये आने वाले समय में देखना होगा। सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट की कगार पर नजर आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट जो है वो अलग अलग हो जाएगा? ये आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।